होमीज किचन, हम बनाते हैं सबके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम, जो कि सभी को बहुत पसंद आती है। वैसे तो मैंगो आइसक्रीम बहुत से तरीकों से बनाई जाती है, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, जिससे कि सिर्फ 1 कप क्रीम से आप पूरी फैमिली के लिए आइसक्रीम बना सकेंगे। तो 1 कप क्रीम से ढेर सारी आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ तैयार करेंगे कस्टर्ड, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप दूध, 2 टेबलस्पून यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर लिए हैं मैंने और 3 टेबलस्पून चीनी है। यहाँ पे मैंने मैंगो फ्लेवर में कस्टर्ड पाउडर यूज किया है। तो एक पैन में दूध डालेंगे, इसके साथ ही इसमें चीनी डालेंगे और इसको एक बॉयल आने तक गर्म कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें बॉयल आना शुरू हो गया है। तो ये जो कस्टर्ड पाउडर था इसको मैंने थोड़े से दूध में डिसॉल्व कर लिया था। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करते जाएंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इसको कंटिन्यूसली चम्मच चलाते जाना है। ये लिक्विड डालते ही एक गाढ़ा सा कस्टर्ड बन जाएगा। हमें इसी तरह का कस्टर्ड चाहिए, हमें पतला या रनी फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें एक थिक कस्टर्ड चाहिए। ठीक है, अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और तब तक आपने जल्दी से कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। अब यहाँ पे मैंगोज देख लेते हैं। तो ये मैंने आधा किलो मैंगो लिए हैं। आपने अच्छी क्वालिटी के मीठे वाले आम सेलेक्ट करने हैं। आमों की बहुत सी किस्में हैं, आप जो मर्जी अपनी पसंद से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, इसको इस तरह से मैं काट लूंगी, फिर इसमें कट लगा के तो इस तरह से क्यूब्स बना लेंगे। मैं इस तरह से इसलिए कर लेती हूँ कि काम जरा जल्दी से और थोड़ा सा सफाई से हो जाता है, मेस क्रिएट नहीं होता। ठीक है, इस तरह से ये सारे मैंगोज के हम जो है वो क्यूब्स बना लेंगे और फिर हमने इन क्यूब्स को ब्लेंडर जग में डाल के बिना दूध पानी कुछ भी नहीं डालना है, एक हमने प्योरी बना लेनी है। और मेक श्योर कि जो प्योरी हो वो अच्छी तरह से स्मूथ हो, उसमें चंक्स बाकी ना रहें। ये प्यूरी हमारी रेडी हो गई है। अब हमने करना ये कि जब ये प्यूरी हम क्रीम में डालेंगे ना तो इसका कलर हो जाएगा लाइट। तो कलर को अच्छा सा करने के लिए, डार्क रखने के लिए हम इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड कर रहे हैं। इस तरह से डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले। बस 1 मिनट लगेगा और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ये देखें कितनी स्मूथ सी हमारी प्यूरी बन के रेडी हो गई है। अब एक बाउल लेंगे, इसमें अच्छी तरह से चिल की हुई व्हिपिंग क्रीम में डाल रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपको बताती जाऊँ। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इसी प्याली को यूज करते हुए दूध डाला है, इसी प्याली से मैयर करके मैंने प्योरी डाली है और इसी से मैयर करके मैंने क्रीम ऐड कर दी है। अब हमने इसको बीट करना है। पहले हम बिल्कुल लो स्पीड पे इसे बीट करेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद मीडियम स्पीड पे बीट करेंगे। ये देखें यहाँ पे क्रीम थिक होना शुरू हो गई है। हमने इसको सॉफ्ट पीक्स आने तक बस बीट करना है। तो यहाँ पे देखें जी, क्रीम भी रेडी है और ये हमारा कस्टर्ड भी रेडी है। आप देख सकते होंगे कि हमने इसको काफी थिक बनाया था, जिसकी वजह से ये थोड़ा जम सा गया है। अब हमने क्या करना है, इसमें मैंगो प्यूरी ऐड करनी है और बीटर से इसको हमने एक बार बीट कर लेना है। ये मेरा बाउल छोटा हो गया था तो इसलिए मैंने इसको इसमें शिफ्ट कर लिया है। अच्छा, आपसे अगर इस तरह से हैंडल नहीं हो रहा, बीट नहीं सही तरह हो रहा, तो आप इसको उसी ब्लेंडर जग में डाल के इसकी दोबारा से प्यूरी बना सकते हैं जिसमें हमने मैंगोज को किया था। ठीक है, आप उसी जग में कस्टर्ड डालें और मैंगो प्यूरी डालें और दोबारा से एक बार चला दें। तो यहाँ पे देखें जी, क्रीम भी रेडी है और मैंगो प्यूरी कस्टर्ड भी रेडी है। तो हम इन दोनों चीज़ों को अब करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। ये मैं सारा इसमें कस्टर्ड और मैंगो प्यूरी डाल रही हूँ। अब इसको बिल्कुल आपने जेंटली इसको फोल्ड करना है। ठीक है, ये देखें ये सारे अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। बस इस तरह से हमने मिक्स करना है, बहुत जोर जोर से इसको नहीं करना। यहाँ पे मैंने एक एयर टाइट बॉक्स ले लिया है। ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ड्राई होना लाजमी चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। अब ये जो हमने क्रीम बनाई थी मैंगो क्रीम, वो इसमें डाल देंगे सारी। इसको स्पून से इक्वल कर लेंगे और इस तरह से टैप टैप कर देना है ताकि इसकी एयर जो है वो निकल जाए। अब मैंने ये थोड़ा सा मैंगो प्यूरी बचा ली थी, इसको इस तरह से मैं ड्रॉप्स इसके डालती जाऊंगी। ये डिफरेंट आप थोड़ी सी स्पेस के साथ डालते जाएं। अब इस तरह से एक स्क्वायर लेके आप इस तरह से इसको सारे को मिक्स कर दें तो ये एक बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा।
ठीक है। अच्छा, अगर आप इस तरह से नहीं डालना चाह रहे तो आप मैंगो के छोटे छोटे चंक्स भी इस टाइम पे इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये एक डिजाइन बन गया है। अब मैं इस बॉक्स को करूंगी बंद और इसको फ्रीजर में 8 से 10 घंटे के लिए खूब अच्छी तरह से फ्रीज कर लूंगी। बाकी क्रीम को भी मैंने एक दूसरे बाउल में डाल के रख दिया है। यहाँ पे देखें, यहाँ इसको तकरीबन 8 घंटे हो गए थे और ये आइसक्रीम बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है। ये इस पे जो मैंने डिजाइन बनाया था वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। अब हम इसको स्कूप आउट करते हैं। ये देखें, इस तरह से बहुत ही ये अच्छी तरह से फ्रीज हो गई है। कोई भी इसमें क्रिस्टल नहीं है। बहुत ही ये नरम मुलायम आइसक्रीम बन के रेडी हुई है और टेस्ट में भी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इस तरह से थोड़े से ऊपर बादाम से इसको गार्निश कर दें। बादाम नहीं डालना चाहते तो अगेन वही मैंगो चंक्स डाल दें। अगर वो भी नहीं डालना चाहते तो एज इट इज एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें जी, हमारी बहुत ही मजे की आइसक्रीम बनके रेडी है। तो आपने देखा कि हमने 1 कप क्रीम से कितनी ज्यादा आइसक्रीम बना ली है। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी सी और रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।